कहानी शुरू होती है हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां एक खौफनाक तूफान एक प्राइवेट जेट को अपनी लपेट में ले लेता है। हमारी मेन कैरेक्टर लिंडा, जो अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी, सोच भी नहीं सकती थी कि अगला ही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। अचानक एक जोरदार विशाल धमाका होता है और प्लेन का कैबिन फट जाता है। लोग तिनके की तरह हवा में उड़ने लगते हैं। नज़ारा इतना भयानक है कि मौत चारों तरफ नाच रही है। इस हफरा तफरी में इंसानियत पीछे छूट जाती है। एक मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर पकड़ लेता है, लेकिन असली बेरहमी तब दिखती है जब एक आदमी बॉस से मदद मांगता है और बॉस ब्रैडली उसे धक्का दे देता है। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, गिरते वक्त वो आदमी मैनेजर का पैर पकड़ लेता है और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर मौत की वादी में गिर जाते हैं। लिंडा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और बेकाबू प्लेन सीधा समुंदर में जा गिरता है। खुशकिस्मती से प्लेन फटा नहीं और लिंडा किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल आती है। जब वो सतह पर आती है तो चारों तरफ सिर्फ लामहदूद यानी नेवर एंडिंग समुंदर था। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू नजर आता है। अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर वो तैरते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जिंदा तो थी, पर एक नई मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। आइलैंड पर थोड़ा आगे बढ़ते ही लिंडा को किनारे पर एक बेहोश आदमी मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। ब्रैडली की टांग टूट चुकी थी, पर वो जिंदा था। लिंडा उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि वो इस शख्स से सख्त नफरत करती थी। लिंडा स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल एम्प्लॉय थी, लेकिन पुराने बॉस की मौत के बाद उनका बेटा ब्रैडली मालिक बना और उसने लिंडा का प्रमोशन छीनकर अपने एक चापलूस दोस्त को दे दिया था। एक पल के लिए लिंडा उसे वहीं मरने के लिए छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो उसे बचाएगी तो शायद शहर वापस जाकर उसे वही रुतबा और नौकरी मिल जाए। वो फौरन काम पर लग जाती है। नुकीले पत्थर से केले के पत्ते काटती है, झोपड़ी बनाती है और रेत में गड्ढा खोदकर नारियल के छिलकों से पीने का पानी जमा करने का जुगाड़ करती है। ये उसकी काबिलियत थी जो उसे यहाँ का असली मालिक बना रही थी। बारिश थमी और ब्रैडली को होश आया। जब उसे एहसास हुआ कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है तो उस घमंडी शख्स ने दबे लफ्जों में थैंक यू कहा। लिंडा ने आग जलाई और मछली पकाकर उसे खिलाई। ब्रैडली, जो हमेशा 5 स्टार होटल्स में खाना खाता था, आज बिना नमक मिर्च की मछली निगलने पर मजबूर था। पर लिंडा, वो इस हालत में भी खुश थी, क्योंकि यहाँ उसे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था। यहाँ वो किसी की गुलाम नहीं बल्कि अपनी मर्जी की मालकिन थी। आइलैंड पर कुछ दिन गुजरने के बाद दोनों की फितरत साफ नजर आने लगती है। जहाँ लिंडा छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढ रही थी, वहीं ब्रैडली का सब्र खत्म हो रहा था। शुक्रिया कहने के बजाय वो लिंडा पर चिल्लाने लगता है कि उसने अब तक SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया। वो अपनी पुरानी बॉस वाली आदत से बाज नहीं आ रहा था और लिंडा की मदद को उसकी ड्यूटी समझ रहा था। लिंडा को एहसास हो जाता है कि चापलूसी या नरमी से ये शख्स नहीं सुधरेगा। वो समझ जाती है कि ब्रैडली को उसकी अहमियत तभी पता चलेगी जब वो तकलीफ में होगा। बिना एक लफ्ज कहे वो वहां से उठती है और उसे अकेला छोड़कर जंगल में चली जाती है। शुरुआत में ब्रैडली तंज मारता रहा, लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और रात का खौफनाक तूफान शुरू हुआ तो उसकी झोपड़ी उड़ गई और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। अगली सुबह तपती धूप और डिहाइड्रेशन ने ब्रैडली को बेहोश कर दिया। जब लिंडा ने देखा कि वो पूरी तरह टूट चुका है, तब वो पानी लेकर वापस आई। पानी पीते ही ब्रैडली को समझ आ गया कि इस आइलैंड पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो पूरी तरह लिंडा पर निर्भर है। वो अब अपना हक नहीं चला सकता, सिर्फ उम्मीद रख सकता था। अब कहानी में आता है एक नया खतरा। लिंडा एक भाला लेकर जंगली सूअर का शिकार करने निकलती है। ब्रैडली उसे रोकता है, पर इसलिए नहीं कि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो वो खुद भूखा मर जाएगा। जंगल में वो सूअर लिंडा पर हमला करता है और उसे हवा में उछाल देता है। मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन लिंडा हिम्मत नहीं हारती। एक टूटे हुए पेड़ की आड़ लेकर वो सूअर को चकमा देती है और मौका मिलते ही भाला उसके जिस्म के पार कर देती है। जब लिंडा उस सूअर का कटा हुआ सिर लेकर वापस आती है तो ब्रैडली की रूह कांप जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एम्प्लॉय इतनी खतरनाक और ताकतवर हो सकती है। अब ब्रैडली के दिल में रिस्पेक्ट नहीं बल्कि डर बैठ गया था। वो समझ गया था कि अब लिंडा से डर कर रहने में ही उसकी भलाई है। दोनों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण आती है जब लिंडा को जंगल में एक साफ पानी का झरना मिलता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे दूर से एक बोट के इंजन की आवाज सुनाई देती है। लिंडा बोट को देखकर मदद के लिए चिल्लाने ही वाली होती है कि अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में वो पुरानी घिसी पिटी जिंदगी, बॉस के ताने और वही बेबसी घूम जाती है। लिंडा को एहसास होता है कि अगर वो आज इस आइलैंड से चली गई तो वो फिर से वही मामूली एम्प्लॉय बन जाएगी जिसे हर रोज जिल्लत उठानी पड़ेगी।
लेकिन अगर वो यहीं रुकती है तो वो अपनी मर्जी की मालकिन है। यहाँ कोई उसे नीचा दिखाने वाला नहीं है। इसीलिए वो चुपचाप बोट को दूर जाते हुए देखती रहती है और ब्रैडली को इस बारे में कानों कान खबर नहीं होने देती। 2 हफ्ते बीत चुके हैं और ब्रैडली का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जहां उसके हुक्म की कोई कीमत नहीं। वो लिंडा से जिद करता है कि एक नाव बनाई जाए, पर लिंडा उसे खतरनाक बताकर साफ इनकार कर देती है। गुस्से में भरा ब्रैडली अपना अलग कैंप बना लेता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी औकात याद आ जाती है। एक टूटी टांग के साथ न वो आग जला सकता था, न शिकार कर सकता था। जब भूख हद से बढ़ी तो वो कीड़े खाने पर मजबूर हो गया, पर घिन के मारे उसे फौरन उल्टी हो गई। आखिरकार उसका घमंड घुटनों पर आ गिरा और वो गिड़गिड़ाकर लिंडा से माफी मांगने लगा। कुछ दिनों बाद लिंडा उसे आइलैंड की एक ऊंची चोटी पर ले जाती है। वो उसे दिखाती है कि ये खूबसूरत दिखने वाला आइलैंड कितना जहरीला है। वो एक जामुन जैसे फल का रस दिखाती है जो स्किन को सुन्न पैरालाइज कर देता है। ब्रैडली के शातिर दिमाग में एक प्लान आता है। लौटते वक्त जमीन धंसने की वजह से लिंडा एक गड्ढे में गिर जाती है। ब्रैडली के पास मौका था उसे वहीं छोड़ देने का, पर वो उसे बचाता है। इस एक पल ने लिंडा का भरोसा जीत लिया, या शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक तूफानी रात में दोनों को एक गुफा में शरण लेनी पड़ती है। ठंड से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और लिंडा को लगने लगता है कि शायद ब्रैडली बदल गया है। ब्रैडली उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन उस खाने में वही जहरीला फल मिला होता है। खाना खाते ही लिंडा का सिर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ब्रैडली जो चुपके से एक कच्ची नाव बना चुका था, बिना पीछे देखे समंदर की लहरों में कूद जाता है। लेकिन समंदर इतना मेहरबान नहीं था। एक विशाल लहर उसकी नाव के परखच्चे उड़ा देती है और उसे वापस आइलैंड के किनारे फेंक देती है। जब ब्रैडली की आंख खुलती है तो लिंडा उसके सामने खड़ी होती है। अगली सुबह वो उसे माफी मांगते देख चुपचाप एक पका हुआ केकड़ा खाने को देती है। ब्रैडली भूखा था, वो फौरन खा लेता है, पर अगले ही पल उसका पूरा जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। लिंडा ठंडे लहजे में बताती है कि उसने उसे ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर खिलाया है। अब ब्रैडली हिल भी नहीं सकता था। लिंडा एक गर्म चाकू निकालती है और उसके कपड़े उतारकर उसके बिल्कुल करीब जाती है। ब्रैडली की रूह कांप जाती है जब लिंडा चाकू चलाती है और हर तरफ खून फैल जाता है। लेकिन मजाक तो अभी बाकी था। लिंडा मुस्कुराते हुए दिखाती है कि उसने कोई इंसानी अंग नहीं बल्कि एक चूहा काटा था। ये सिर्फ एक खौफनाक सबक था। अब ब्रैडली पूरी तरह लिंडा का पालतू बन चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है। दूर से एक इंजन की आवाज आती है और इस बार सामने वाला उन्हें देख लेता है। बोट पास आती है और उसमें से एक लड़की उतरती है। वो कोई और नहीं, ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। जेनी हार मानने वालों में से नहीं थी और वो ब्रैडली को ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंची। लिंडा ने ऊपर से तो खुशी का नाटक किया, लेकिन वो अपनी मलिका वाली जिंदगी खोना नहीं चाहती थी। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है। लेकिन लिंडा अभी भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि ये बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही पता थी। इसी वजह से लिंडा ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता पता है और दोनों को उसी दिशा में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहां वो खुद मरते मरते बची थी। फिर उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, जमीन अचानक धंस गई और वो सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल ये सब लिंडा का दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ समय बाद वो अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ ये जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से लौटने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। उधर ब्रैडली लिंडा से छिपकर शिकार के लिए जंगल निकलता है। वहां उसकी नजर एक जंगली सूअर पर पड़ती है जो मिट्टी खोद रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रैडली करीब जाता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मिट्टी से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसमें वही सगाई की अंगूठी थी जो उसने जेनी को पहनाई थी। ब्रैडली को समझ आ गया कि लिंडा ने उसकी मंगेतर को मार दिया है। गुस्से में पागल ब्रैडली लिंडा की तरफ दौड़ता है। लिंडा इसे एक हादसा बताने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैडली अब उसके झांसे में आने वाला नहीं था। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। एक मोड़ पर लिंडा अपने जूतों के फीते निकालकर ब्रैडली पर पीछे से हमला कर देती है और उसका गला घोंटने लगती है। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की जंग होती है। ब्रैडली लिंडा को कीचड़ में दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा के हाथ चाकू लग जाता है।
डरा हुआ ब्रैडली वहां से भागकर उसी जहरीले इलाके की तरफ निकल जाता है जहां जाने से लिंडा ने उसे हमेशा रोका था। ब्रैडली भागते हुए जब उस इलाके के पार पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने कोई जहरीला जंगल नहीं बल्कि एक लग्जरी विला था। उसे एहसास होता है कि लिंडा ने उसे आज तक सिर्फ झूठ बोला ताकि वो इस विला से दूर रहे। ब्रैडली अंदर घुसता है, लाइट जलाता है और फ्रिज से ठंडी ड्रिंक्स पीने लगता है। तभी अचानक विला के स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजती है। लिंडा ने बिना किसी डर के सारा सच उगल दिया। उसे पहले ही इस विला का पता चल गया था। उसने छुपकर दरवाजे का पासवर्ड देख लिया था और जब असली मालिक, जो बहुत कम आता था, मौजूद नहीं होता तो वो यहाँ मलिका की तरह रहती थी। उसे हर महीने चुपके से रसद यानी सप्लाईज भी मिल जाती थी। जेनी के आने से उसका ये परफेक्ट वर्ल्ड खतरे में पड़ गया था, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। लिंडा हाथ में बंदूक लिए ब्रैडली के सामने आती है। ब्रैडली हार मानकर घुटनों पर गिर जाता है और झूठे प्यार का नाटक करने लगता है ताकि लिंडा का दिल पिघल जाए। लिंडा उसे बंदूक थमा देती है। ब्रैडली मौका देखते ही लिंडा पर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक खाली थी। ये लिंडा की आखिरी चाल थी। उसे पता था कि ब्रैडली उसे मौका मिलते ही मार देगा। लिंडा बिना रहम खाए एक गोल्फ स्टिक उठाती है और ब्रैडली पर तब तक वार करती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कहानी के अंत में लिंडा पूरे विला को साफ करती है और दुनिया के सामने खुद को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश करती है जो अकेले इस टापू पर मौत से लड़कर बची। वो अपनी इस सर्वाइवल स्टोरी से मशहूर हो जाती है और ब्रैडली की दौलत और विला की ऐशो आराम के साथ एक अमीर और कामयाब जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, ये थी सेंड हेल्प की पूरी कहानी। एक साधारण सी दिखने वाली कर्मचारी ने कैसे अपने बॉस को उसी के खेल में हरा दिया और एक आलीशान जिंदगी हासिल की। क्या आपको लगता है कि लिंडा ने जो किया वो सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ।